एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज की इस न्यू वीडियो में। तो देखो, आज मैंने बनाई है लड्डू की है 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक। और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर लग रही है ये पोशाक। और इसके साथ विद कैप भी बनाया, बहुत सिंपल सी कैप। बहुत इजी है, मैं आपको सिर्फ वीडियो के एंड में समझा दूंगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। बाकी फुल ड्रेस मैंने आपको पूरे वीडियो में बनाना सिखाई हुई है। तो देखिए, आपको मेरी ड्रेस बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से और भी न्यू वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अब इस पोशाक को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चोली मैंने इसकी पहले बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने बनाई थी इसकी एक रो भी बना ली थी। तो मैं आपको सिर्फ इसमें एक आइडिया दे देती हूँ। तो चोली में मैंने कितने इसमें फंदे वो बनाए हैं। तो देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एक 3 की चेन। तो यहाँ पर मैंने 12 चेन बना करके यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाए। फिर सभी में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, तो इसमें हो गए टोटल 24 डबल क्रोशिया। तो इसमें टोटल मैंने 24 डबल क्रोशिया बना दिए थे। 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने सिर्फ इसमें 2 ही रो बनाई। फिर थर्ड 24 डबल क्रोशिया में 4 4 दोनों मैंने फ्रंट पर रखे, और 8 डबल क्रोशिया इसके बैक में रखे, और 4 4 इसके मैंने बाजुओं में रखे। तो टोटल इसके ये 24 हो गए। देखो, 4 4 8 4 12 16 और 8 24। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया। और जो मेरे पास 24 डबल क्रो सॉरी अब इसमें 16 डबल क्रोशिया बचे, क्योंकि 4 4 दोनों बाजुओं में हमारे कम हो गए। और वही जो 24 जो डबल क्रोशिया थे, उन्हीं को मैंने एक रो बना करके कंप्लीट कर दिया पूरी। 16, और 16 को डबल करके यहाँ पर हो गए होंगे हमारे 32 डबल क्रोशिया। से यहाँ से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है। ये 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के बिल्कुल फिक्स आती है ड्रेस। इस तरीके से मैंने इसकी एक रो बना करके कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको इसकी सेकंड रो बताती हूँ। सॉरी, यहाँ से मैं आपको एक बार अटैच करना भी बता देती हूँ। देखिए, मैं यहीं से स्टार्ट किया था। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके इस 3 की चेन को मैं कभी भी काउंट नहीं करती हूँ, वो आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। अब इसी वाली चेन में मैं फिर से एक बार डबल क्रोशिया लूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी डबल क्रोशिया उसकी चेन में जाकर के इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम 2 चेन लेंगे, मैं सिर्फ 2 ही चेन लेती हूँ, और सेम जगह पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बहुत छोटी ड्रेस है, तो मैं इसमें ज्यादा डिजाइन नहीं कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट किसी ड्रेस में आपको, बड़ी ड्रेस होगी तो उसमें डिजाइन करना भी बता दूंगी कि इसमें मैं कैसे करके डिजाइन करूंगी। लेकिन ये मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि अब हमें घेर को कैसे इंक्रीज करिए। देखिए, इसमें मैंने हर एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हम एक को स्किप करके, तो जब मैं लौट के आऊंगी ना, तो मैं इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसे पहले एक ही बार रहने देती हूँ। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, वो सॉरी, इस एक चेन में अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 बार डबल क्रोशिया, और सेकंड चेन में जाके फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, इसमें जाके 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम एक चेन स्किप करके हर थर्ड चेन में एक बार 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया, इसमें फिर से 1 बार बनाया, यहाँ पर 2 बनाया, नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। इस तरीके से मैं पूरा राउंड करूंगी। जब यहाँ पर आऊंगी तब आपको समझाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 बार बना लिया। अब जो मैंने एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाई थी, तो मैंने यहाँ 2 में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाया। देखिए, तो इसी वाली चेन में मैं फिर से 1 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया ये 2 बार डबल क्रोशिया, जिससे कि यहाँ पर आपको ये जॉइंट पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से इसको स्टार्ट किया था। अगर आप चेन में बनाओगे तो आपको महसूस होगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। तो देखिए, इस तरीके से इसमें कहीं भी महसूस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हमने 1 बार स्किप की थी, जैसे एक चेन के बाद हर दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, तो उसमें यहाँ पर 2 चेन में हम 1 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और थर्ड चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इसका थर्ड राउंड भी पूरा करती हूँ। एक बार देखिए, 2 चेन ली, 1 व 2,
और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में फिर से एक बार और नेक्स्ट में फिर से एक बार। इस तरीके से बन गया, क्योंकि जब हम रिटर्न होके आएंगे यहाँ पर तो फिर से मैं इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बना दूंगी। अब जो ये 2 छोड़ दिए, थर्ड में जाकर के 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार और ये 2 बार। फिर नेक्स्ट में गए एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। इस तरीके से हर थर्ड चेन में अब हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बता। तो देखिए यहाँ तक मैंने 3 रोज को बना करके कंप्लीट कर लिए। अब मैं इसमें डिजाइन डालना बताऊंगी आगे जो मैं इसके वर्क करूंगी। तो देखिए क्योंकि ये ड्रेस फिर भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए हमें छोटी ही ड्रेस, आप चाहो तो इसमें 2 रो भी बना सकते हो। अब यहाँ पर हम वर्क डिजाइन का वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 हमने चेन ली और 1 2 3 चेन छोड़ते हुए फोर्थ चेन में जाकर के हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और 1 और 2 छोड़ के थर्ड में जाकर के हम फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 और 2 चेन छोड़ते हुए थर्ड में जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लेनी है, 3 स्किप करके फोर्थ चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से हम पूरे में करेंगे। फिर 4 चेन ली, फिर 2 चेन लेनी है और थर्ड में जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और 1 और 2 चेन छोड़ते हुए थर्ड में जाकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम फिर से 4 चेन लेंगे और फोर्थ में जाकर के फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए 4 चेन लेनी है, फोर्थ चेन में जाकर के हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है, फिर 2 चेन लेनी है और थर्ड चेन में जाकर फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है, फिर से 3 चेन लेनी है, सॉरी 2 चेन लेनी है और थर्ड चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है। इस तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब यहाँ तक मैंने इस तरीके से पूरे में ये होल बना करके रेडी कर लिए हैं और मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसी में एक बार स्लिप स्टिच करते हुए को ज्वाइंट कर दिया। एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर से। देखिए इस तरीके से लिया और इसके अंदर इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ मेरे पर थोड़े से कम थे तो मैंने यहीं से इसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हमें 30 स्किप कर वो सॉरी 3 चेन स्किप करनी थी, तो मैंने यहाँ पर 2 दी की और इन दोनों में 1-1 की, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर और भी ज्यादा एक्स्ट्रा करती तो ये यहाँ पर मुझे इस तरीके से यहाँ पर भी मुझे ये वाले 2 लेके ही आने थे, जहां जहां 2-2 चेन का गैप था। तो इसीलिए मैंने इसमें कम कर दिया। अगर ज्यादा करती तो यहाँ पर ये 4 चेन वाला ही स्टेप आ जाती, तो इसलिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इसी के अंदर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 और ये 8। इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 और नेक्स्ट इस वाले होर में फिर से हम स्लिप स्टिच वो सॉरी सिंगल क्रोशिया से भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 8 बार। एक बार बनाया, 2 बार, 3 4 सॉरी 4 5 6 एक और काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6
7 8 8वां डबल क्रोशिया इस वाले होल में जाकर के सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और ये वाला होल बनाया था इसमें जाके फिर से हम सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे में बना लेंगे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ तक बना करके इसको कर लिया है कंप्लीट। देखिए ये जिस तरीके से इसमें 8वां डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर जो 3 की चेन थी यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच किया, फिर 3 चेन बनाई, नेक्स्ट होल में जाकर के फिर से मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। अब ये हमारे पास जो भी हैं इन सभी के अंदर हम एक एक बार अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर स्लिप स्टिच एक बार स्लिप स्टिच यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इसी चेन में जाके फर्स्ट चेन में इस तरीके से, और नेक्स्ट होल में जाएंगे इस तरीके से थोड़ा सा खींच के। अब इस होल के अंदर हम, आप चाहो तो चेन के अंदर भी बना सकते हो और होल के अंदर भी बना सकते हो। देखिए इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, सॉरी, और एक चेन, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और एक चेन, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, इस तरीके से एक चेन, 6 बार बना दिया, 5 बार, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और एक चेन, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और एक चेन। अब ये वाला होल है इसमें जाकर के हम इसे फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास 8 थे, तो अब इसमें हमें सिर्फ 6 ही बनाने हैं। अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो अब इस वाले होल से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक चेन, एक चेन, सॉरी इसमें नहीं बनाई मैंने, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 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 एक चेन, और इस होल में जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच किया इस प्रकार से। एक बार और बता देती हूँ आपको, इस तरीके से लेना, इस वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन से एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन, एक 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 डबल क्रोशिया, एक चेन, 7 बार ले लिया, और फिर यहाँ से इस वाले जो मैंने होल बनाया था इसमें जाके सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। इसी तरीके से मैं 3 बता दिए मैंने, अब सबको कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद इसमें एक राउंड और है उसे आपको समझाऊंगी। देखिए यहाँ तक मैंने इसको पूरा बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम एक, आप चाहो तो इसमें 2 लेयर बना सकते हो, मैं भी वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी इसी तरीके की एक और पोशाक। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्लिप स्टिच से किया, एक और चेन ली और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब इसमें मैं सेकंड कलर का यूज करूंगी, मैं इसमें ब्लैक कलर लगा रही हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगे आप उस कलर को यूज कर सकते हो।
यहीं से मैं कलर को इस होल के अंदर डालूंगी और स्लिप स्टिच से एक बार इसको अटैच कर लूंगी। फिर से इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ पर 1 2 3 चेन लेनी है और इसी में जाकर के फिर से हम इसे सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे और ये वाला जो धागा है इसको हम साथ ले लेंगे इस तरीके से, देखिए। और यहाँ से एक बार सिंगल को फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसी होल में जाकर के फिर से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट होल में जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 चेन ली। इसी होल में फिर से हमने स्लिप स्टिच से इसको अटैच किया। इसी तरीके से हम सब में बनाएंगे। एक बार और ध्यान से देख लो। नेक्स्ट होल में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन ली। फिर से इसी में गए और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया इस तरीके से। फिर से नेक्स्ट होल में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 3 चेन ली, 1 2 3 और इसी होल में फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरीके से अटैच किया। नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन ली, फिर से स्लिप स्टिच से अटैच किया। अगर किसी से स्लिप स्टिच ना बने तो सिंगल क्रोशिया भी बना। फिर से नेक्स्ट होल में गए, सिंगल क्रोशिया बनाया और 1 2 3 चेन ली और इसी होल में फिर से स्लिप स्टिच से इसको हमने अटैच कर दिया। देखिए, और यहाँ पर जहाँ हमने यहाँ अटैच किया था इसी होल में जाकर के फिर से हम इसको इस तरीके से थोड़ा लूज सा लेकर के सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। इस होल को स्किप करेंगे। नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली। इसी तरीके से बनाना है, यहाँ तक इसी तरीके से बनाते आएंगे। फिर इस वाले होल में जाकर के यहाँ पर इसी तरीके से इस वाले होल, इन दोनों होल्स में नहीं बनाना है, सिर्फ यहाँ इस वाले होल में जाकर के फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस होल को स्किप करके नेक्स्ट होल से फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो देखिए, यहाँ तक मैंने इसको बना करके कंप्लीट किया और यहाँ पर इस वाले जो यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोश चेन थी उसमें जाकर स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया और इस धागे को अब यहाँ पर हम अटैच कर देंगे इस तरीके से, इस प्रकार से। अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे और इसका जो, तो देखिए ये ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। इसमें ये बहुत ही लाइट कलर दिख रहा है लेकिन ये कलर थोड़ा सा डार्क है, पता नहीं क्यों इसमें ये लाइट आ रहा है, लेकिन ये कलर लाइट नहीं है, थोड़ा सा इसमें डार्क है। ये वाला जो कलर, ये पीच कलर है, इसमें बहुत ही लाइट आ रहा है। तो देखिए ये ड्रेस मैंने बना करके कंप्लीट कर दिया, आउटलाइन भी कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको कैप के बारे में मैं एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक होल बनाया, उसमें 8 डबल क्रोशिया बनाए। फिर जो ये फर्स्ट रो बनाई, फिर सेकंड रो जब बनाई तो उसमें मैंने एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके इस तरीके से इस वाली रो को कंप्लीट। फिर जब इसकी थर्ड रो बनाई तो उसके जितने भी डबल क्रोशिया सेकंड रो में थे उतने ही मैंने थर्ड में बनाए, उतने ही मैंने फोर्थ में बनाए। फिर नीचे मैंने ब्लैक से जो आउटलाइन की वो मैंने एक चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाए। फिर थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच अटैच किया, फिर एक चेन स्किप करके फिर थर्ड चेन में जाके फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाए। इस तरीके से इसकी आउटलाइन की और एक चेन की डोरी बना के इसे बैक में अटैच कर दिया। तो इस तरीके से मेरी ये कैप भी बन करके कंप्लीट हो गई। तो आपको यह ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।